भगवान भोलेनाथ ने बड़े ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण किया, लेकिन मैया पार्वती की बुद्धि तर्क वितर्क करने लगी। क्योंकि दक्ष की बेटी है ना, दक्ष अभिमान का प्रतीक है, चतुराई का प्रतीक है, और अभिमान की बेटी तो अभिमान जैसी ही होगी। देखिए, भक्ति की एक परंपरा है, यदि आप भक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को तिनके के समान समझना पड़ेगा। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिवे सहिष्णुना। एकदम तृण के समान अपने आप को समझ लेना है। यदि आपको धन वैभव चाहिए तो आप मैया लक्ष्मी की आराधना करें। यदि आपको सौंदर्यता चाहिए, मैया उर्वशी का ध्यान करें। लेकिन आपको यदि कुछ नहीं चाहिए तो वह हमारे रघुनाथ का ध्यान करें। कहा महाराज, आजकल तो सभी मांगने के लिए भक्ति करते हैं, ऐसे भक्ति हम थोड़ी करते हैं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए है। बिना फायदे के कोई काम करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। तो भक्ति हम बिना फायदे की कैसे कर लेंगे? कुछ चीजें प्रत्यक्ष में आपको कुछ नहीं देती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ बहुत हो जाता है। क्योंकि मांगने से कुछ नहीं भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन बिना मांगे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे संतों की संगति से कोया कोयल की वाणी का रूप धारण कर लेता है। आप विश्वास करेंगे क्या? अरे भाई, एक कौवा छत पर हमारे बोल दे, काऊ काऊ कर दे, तो हम लोग पत्थर मार के भगा देते हैं ना। लेकिन श्राद्ध पक्ष में हम बड़ा आमंत्रण देते हैं और खूब बुलाते हैं। तो अभी श्राद्ध पक्ष में 15 दिन कौओं ने मीटिंग करी अपने समाज में बैठ करके। ऐसी मीटिंग करी कि जिनके घरों में माता पिता का सम्मान नहीं होता है और जिनके घरों में वृद्धों की सेवा नहीं हो रही है, हम उनके घर के तर्पण के, उनके घर के श्राद्ध पक्ष के दिन के भोजन को करेंगे ही नहीं। तो उस दिन कईयों को तो कौवा मिला ही नहीं है। झूठ बोल रही हूं तो बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी भाषा आ रही है समझ में आपको? कथा आ रही है? आ रही है तो ऐसे ऐसे कर दो, ना है तो सीधा ऐसे हिला दो। आप लोग तो सब जगह खड़ी हैं। अपना घर है, अपना धाम है, अपनी कथा है ना, अपनी दीदी है, कोई अलग से थोड़ी है। हमारा यहाँ परिचय देने का कोई बहुत ज्यादा बोध जागृत हमें नहीं होता है। क्योंकि कुल पहाड़ में तो हमारा बचपन बीता है। हम तो यहाँ कुल पहाड़ से बड़े हुए हैं, खेलते कूदते थे, यहीं पर ठेले टिकिया चाट खाते थे। और ये ऐसी तपस्या की भूमि, यहाँ पर तो चुनाव किया गया है। आप यदि सोच रहे होंगे कि ये यज्ञ जो है बरकछा धाम सरकार की समिति करा रही है, तो गलत सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि राम राजा सोनी जी करा रहे हैं, तो बिल्कुल मत सोचना। आपके मन में भाव होगा कि पुजारी जी करा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं सोचना। कोई एक व्यक्ति करा रहा है, बिल्कुल मत सोचना, दिमाग से निकाल देना। क्योंकि ये कथा, ये यज्ञ, ये सुंदर आयोजन कराने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री मौनी महाराज जी की प्रेरणा के कारण ये सुंदर आयोजन भव्य रूप धारण कर रहा है। आज द्वितीय दिवस है और करने वाले आप सभी भक्तजन हैं। आप व्यक्तिगत आयोजन हैं, ऐसा दिमाग से निकाल देना है। जिसको जो सेवा मिल रही है, कोई ना भी पूछे तो आगे आइए ना और सेवा करिए। क्योंकि सेवा बताई नहीं जाती है, सेवा तो ढूंढी जाती है। गुरुद्वारे में जाइए और देखिए सेवा कैसी होती है, आपको मालूम पड़ेगा।
कोई नहीं कह रहा है कि आपको करना क्या है। यदि कोई भक्त निकल गया, उसके पांवों की जूतियां मिल जाए तो साफ कर देते हैं लोग। सिंधी समाज में देखिए, सिख समाज में देखिए सेवा का भाव क्या है। उनके मंदिरों में, गुरुद्वारे में जाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि सेवा कैसे की जाती है। और हमारे मंदिरों में आप देखिए, कोई अलग से थोड़ी है, हम सब हिंदू हैं, हम सभी के भगवान हैं। यदि प्रसाद चढ़ाने जाएं तो चढ़ाने के बाद में लड्डू चढ़ा के पन्नी वहां छोड़नी नहीं है, उठा करके लानी है, दूर उसको कचड़े को फेंकना है। ये आपका धर्म है। सुंदर आयोजनों में आप सबको अपनी भूमिका निभानी है। कोई पूछे भी या ना भी पूछे, आप आगे जाइए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, संत महात्माओं की सेवा करिए, भोजन भंडारे में सहयोग करिए और सबसे पूछिए कि महाराज सेवा में कोई कमी तो नहीं है, आप बताएं हमारे लिए क्या सेवा है। तभी ना मैं यहाँ से जाने के बाद यहाँ का गुणगान और मंचों पर गाऊंगी। जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ तो बाहर का गाती रहती हूँ सब जगह का, तो यहाँ की सेवा आप लोगों की मैं बाहर जाके सुनाऊं कि बरकछा धाम में, कमालपुरा में भक्तों ने इतना सुंदर आयोजन कराया था। यहाँ का प्रेम, यहाँ की सेवा मुझे भूली नहीं जा रही है। तो आप लोग आगे आइए और सभी इस कार्यक्रम को, आयोजन को अपना समझ के और बड़ा भव्य रूप दे करके आगे बढ़ाइए कि निर्विघ्न यह कार्यक्रम, यह आयोजन समाप्ति विराम की ओर हो। भगवान श्री भोलेनाथ मैया पार्वती के मन में हुए संशय को जान गए और जिस समय जाने तो ध्यान करके राम राम बोलने लगे। अब संशय आया है तो भगवान ही जानेंगे और विदा मांगी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पिता बचन तजे राजे उदासी, दंडक बने विचरत अविनाशी। भगवान भोलेनाथ चल दिए, विदा मांग करके चलता हूँ, आशीर्वाद दिया। रास्ते में देखा कि सामने राम जी दिखाई पड़े। भोलेनाथ ने साष्टांग वंदन किया, दंडवत किया, जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम करते हैं, मैया सती ने धीरे से पूछा भोलेनाथ से, नाथ मैं क्या देख रही हूँ, भगवान है क्या? हाँ हाँ भगवान है। अरे मेरे नाम है रामा ईश्वरा यस्य सा रामेश्वरा। जिनका राम स्मरण करते हैं वो भगवान शिव हैं, लेकिन जिनका शिव स्मरण करते हैं वो भगवान राम है। मैया सती ने जब ध्यान पूर्वक कथा को नहीं सुनी तो मानसकार ने उनके नाम को ही उड़ा दिया। जब आई थी मैया सती तब कौन थी? संग सती जग जननी भवानी। मैया जगत की अधिष्ठात्री माता जननी जानकी की कृपा पात्रा मैया सती को प्रणाम किया। मैया सती थी जगत की भवानी अंबिका। लेकिन जब वो ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनी तो मानसकार ने क्या लिखा? सुनी महेश परम सुख मानी। महाराज भोलेनाथ ने सुनी है और किसी ने कथा को नहीं सुना। और जब जाने लगी तब क्या कह दिया? तब तो सीधा कह दिया, क्या बोले? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष जी की पुत्री मैया सती के साथ में गए हैं भोलेनाथ। किसी जगत की माता के साथ वापस नहीं गए हैं, आए थे माता के साथ में, जा रहे हैं साधारण एक बेटी के पति के जैसे। भोलेनाथ को बड़ा सम्मान दिया, बड़ा सम्मान किया भोलेनाथ का। लेकिन
मन ही मन में सोच लिया सती ने कि भगवान नहीं है और मैं इनका परीक्षण करूंगी।